हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। और कोई भी आप या तो स्विंग स्टॉक्स या कुछ भी स्टॉक मार्केट में आप करते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो बहुत टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है। एक होता है नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, ये पहला होता है। एक होता है बॉक्स वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसमें एक रेंज होती है, इसको भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरीके ट्रीट किया जाता है। और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है। तो ये तीन टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो आज हम लोग रेंज और नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस का एक शेयर है। ठीक है। रिलायंस का स्टॉक है जिसका प्राइस 2,000 रुपये। तो स्टॉक का प्राइस 2,000 से नीचे से आता है। मान लीजिए 1,900 के लेवल से आ रहा है, नीचे से आया 2,000 पे, और 2,000 ब्रेक करके ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, वापस 2,000 पे आया, ऊपर गया, वापस 2,000 पे आया। तो ये जो ऊपर का लेवल है मान लीजिए 2,500 है। तो रिलायंस के स्टॉक के लिए जो 2,000 का लेवल है ये एक सपोर्ट बन गया है, और एक 2,500 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। कैसे? स्टॉक जब वापस से 2,500 पे जा रहा है तो यहाँ से वापस एक यू टर्न बना रहा है। ठीक है। यू टर्न बना के वापस से 2,000 पे आ रहा है, और यहाँ से वापस एक यू टर्न बना के वापस से 2,500 पे जा रहा है। सेम चीज रिपीट हो रही है। ठीक। अब कोई एक रेंज बनी हुई है जिसपे कोई स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है। तो जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जब फर्स्ट टाइम किसी सपोर्ट पे आता है तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड करने के लिए। ठीक है। जब पहली फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट पे आ रहा है तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल या कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, या फिर यहाँ पे थोड़ी देर वेट करके जब ब्रेकआउट करता है तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी ट्रेडर के लिए इसको ट्रेड करने के लिए। ठीक। क्योंकि ये वापस से अपने रेजिस्टेंस के लिए मतलब टच करने के लिए जा सकता है। तो जितनी बार मतलब अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स 3 बार या उससे ज्यादा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करता है तो वो उतना ही वीक होता चला जाता है। ठीक है। मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। मार्केट आया, सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। ठीक। अब ये यहाँ पे मान लीजिए 3 बार सपोर्ट ले चुका है, एक बार, दो बार, 3 बार। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो वीक हो चुका है। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल की ट्रेड बनाते हैं तो ये थोड़ा सा पुल करके यहाँ पे वापस ब्रेक कर सकता है। ये भी एक है क्योंकि ये सपोर्ट जो है वो वीक हो चुका है। सेम गोज फॉर रेजिस्टेंस की ऊपर गया और थोड़ा सा पुल किया और ये ब्रेकआउट कर दिया। ये एक प्राइस एक्शन है। इसको भी कैसे ट्रेड करते हैं ये हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब आप किसी स्टॉक पे या किसी इंडेक्स पे जाते हैं तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो जहां से भी मार्केट एक यू टर्न बनाता है, ठीक, टॉप पे जहां से भी यू टर्न बना रहा है या बॉटम पे जहां से यू टर्न बना रहा है वो आपके लिए सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो रिएक्ट किया है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए, जहां से प्राइस ने मोमेंटम करके वापस से ये नीचे की तरफ घूम गया है। तो जहां से नीचे की तरफ घूमा है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर नीचे से या यू टर्न बना के घूमा है तो वो एक आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो मान लीजिए एमआरएफ है। ठीक है। अगर बायर्स को 1,000 रुपए का जो प्राइस है वो अगर इस पे अच्छा लगेगा, इसके लिए मतलब आपको, मतलब बायर्स जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको 1,000 रुपए का प्राइस अच्छा लग रहा है, ठीक है, बाय करने के लिए, तो ये जो स्टॉक है ये बार बार इस लेवल को टच नहीं करेगा। अगर 1,000 रुपए के लेवल को बार बार टच कर रहा है तो मतलब बायर्स यहाँ पे इतना इंटरेस्टेड नहीं है, ये ब्रेक डाउन कर सकता है अगर इसी लेवल पे बार बार प्राइस आ रहा है। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि चार्ट्स पे कि कैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं।
तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी ड्रॉ करना होता है आपको बॉडी पे ड्रॉ करना होता है, ठीक है। विक पे नहीं ड्रॉ किया जाता। तो अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट चलते हैं, ठीक है। कहाँ से एक यू टर्न बना है, ठीक है, इसके लेफ्ट आते हैं। तो अब देखो, ये जो एक है ये एक यू टर्न बन रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और नीचे जो यू टर्न है वो एक ये यू टर्न बन रहा है, ये एक सपोर्ट के तरीके ऐड कर रहा है। अब अगर हम लोग उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, इस पर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल लाइन लेके, तो ये एक सपोर्ट की तरीके काम करेगा, ठीक है। एक ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। और आपको कोई रेंज ड्रॉ करनी है तो मान लीजिए, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला सपोर्ट है, और रेंज के लिए आप इस विक को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये एक जो रेंज है ये एक सपोर्ट बन गई, बोले ये रेजिस्टेंस बन गई निफ्टी के लिए। अब यहीं पे आप लोग अगर नीचे देखते हैं, तो अगर इसको विक से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये एक विक से ज्वाइन कर लीजिए और एक इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है, ठीक है। और इससे हम लोग पीछे जाते हैं, और इससे अगर हम लोग नीचे जाते हैं, तो अब देखो यहाँ से जो मार्केट ने एक यहाँ से यू टर्न बनाया हुआ है, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया है और ये ऊपर चला गया है, ठीक है। तो ये वापस ऊपर गया है, ये भी एक सपोर्ट के तरीके काम कर रहा है निफ्टी के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये एक रेंज बन गई निफ्टी के सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब अगर आपको मान लीजिए सपोर्ट, देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, आप जैसे इस लेवल को देखो, ये एक रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए, एक रेंज थी, ठीक है। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ तो डिफिकल्ट नहीं रहेगा देखने के लिए। अब आप अगर देखो, पहले ये जो है ये एक रेजिस्टेंस था, एक बार दो किया, तीन चार पाँच, यहाँ से मार्केट यू टर्न बनाने में लगा था। जब भी निफ्टी का प्राइस यहाँ पे आ रहा था 24,343 के आसपास, तो ये यहीं से यहाँ से सेलिंग हो रही थी, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस था। अब अगर आप देखो कि जितनी बार सपोर्ट पे टच कर रहा है तो सेलर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं, बार बार इसको ज्यादा नीचे नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो वीक होता जा रहा है, ठीक है। अब अगले दिन यहाँ पे गैप अप खुलता है, तो जो सेम रेजिस्टेंस था वो इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगता है, ठीक है। अब फिर उसके अगले दिन गैप डाउन खुला, तो फिर एक रेजिस्टेंस बना इसके लिए, और जो ये वाला जो एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से सपोर्ट लेता है और फिर वापस हाई को क्रॉस करता है और एक रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेता है। अब ये यहाँ पे फेल हो गया है, ये भी हम लोग देखेंगे कि क्योंकि ये प्रीवियस डे रेजिस्टेंस पे इसने वेट किया उसके बाद ब्रेक किया है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। हम लोग चलिए किसी स्टॉक पे देखते हैं, कौन सा, एच सी एल टेक चलिए उठाते हैं, ओके। एच सी एल टेक का अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखें, चलिए इसको मैं आपको मंथली वीकली में दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। तो वीकली में आप देखो, यहाँ से एक यू टर्न बना हुआ है, ठीक है। ये ये एक रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, जो ये वाला जोन है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और बार बार यहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है। और जब मार्केट धीरे धीरे जब रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो सेलर्स इसको ज्यादा नीचे नहीं ले जा रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस के पास ये वेट करके ब्रेकआउट करता है, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है। फिर जब रेजिस्टेंस अब जो प्री जैसे आपको पता होगा कि मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई रेजिस्टेंस से सपोर्ट ब्रेक होता है, तो मान लीजिए कि जो रेजिस्टेंस था पहले वो ब्रेक हुआ, ठीक है, तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम करना पड़ता है, और सेम गोस फॉर सपोर्ट, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करना पड़ लगता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये इसके लिए सपोर्ट बन गया, इसने इसी प्रीवियस डे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया, कैंडल पे वेट किया, इसको ब्रेकआउट किया और वहां से ऊपर चला गया। अब यहाँ से यू टर्न आ रहा है, तो ये एक इसके लिए एचसीएल के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है।
तो ये एक सिंपल वे है रेजिस्टेंस का ब्रेक करने का। अब मैं इसको आपको एक बार मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ, जैसे अगर आपको इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग देखनी है। अब आप देखो, चलिए थोड़ा पीछे ही देखते हैं। अ, इसको देखते हैं, ठीक है। ये है 2020, ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग ईयर फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। मैं नहीं था उस टाइम, बट वेटिंग फॉर देन अपॉर्चुनिटी अगेन। ओके, देखिए यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई है 2020 के हिसाब से, मंथली चार्ट है। जब इसने इसको, इस मंथली चार्ट के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। जब इसको चेक किया है, ठीक है, ये वीक होता गया। ये 2020 वाली कैंडल जब क्रैश हुआ था मार्केट, उसके बाद जब इसने यहाँ वेट करके ब्रेक किया है कैंडल, ठीक है। फिर आप उसके बाद देखो क्या, मतलब रैली आई है इसमें। ये 500 मतलब जो डबल हो गया स्टॉक, ठीक है। फिर मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो फिर इसके लिए एक ये स्विंग बन गया है, ठीक है। एक ये स्विंग बना है जहां से सेलिंग आई है, ठीक है। और ठीक इसने जहां पे मार्केट ने, जहां पे इस स्टॉक ने वेट किया था, इसी के लिए सपोर्ट था, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया है, ठीक है। आप देख लो जहां पे भी मार्केट वेट करता है, ठीक है, जहाँ कंसोलिडेट होता है और जब ब्रेकआउट आता है, तो वहां पे बायर्स की हेवी पोजीशन होती है। उसके नीचे वो लोग एक स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, ठीक है। तो वो भी सपोर्ट की तरीके काम करता है। सेम जैसे आप देख रहे हो, ये एक रेंज है, यहाँ से इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो बायर्स का जो स्टॉप लॉस होगा वो इसी जगह होगा। तो जब यहाँ से एक एम पैटर्न बना के सेलिंग हुई है, ठीक है, तो यहीं पे देखिए सपोर्ट के बाद दो तीन कैंडल वेट किया है, इसका ब्रेकआउट किया है, फिर ये वापस से एक नया हाई बनाने गया है। अब ये यहाँ पे वेट कर रहा है, ये भी ऑल टाइम हाई के पास है। अगर ये यहाँ पे एक थोड़ा सा वेट करके एक फिर ब्रेकआउट देता है, तो ये 2000 के पास बड़े आराम से पहुंच जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अगली वीडियोस में हम लोग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बनाना सीखेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए 15 मिनट चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वीकली पे, मंथली पे। और अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू, ओके, टू हेल्प। सो प्लीज जस्ट प्रैक्टिस। एंड बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप किसी भी इंडेक्स पे या फिर इन्वेस्टिंग के लिए भी देखते हैं, स्विंग के लिए भी देखते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड प्रैक्टिस दिस। And if any issue, you can write down in the comment section. So I will be there to help you. So thank you for watching, and keep trading, keep investing, and make some wealth. Okay, bye.